नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं विलेज फार्म लाइफ इंडिया। और आज हम लेकर आए हैं गांव की असली जिंदगी का एक और सुंदर दृश्य। यह है हमारा खेत की बाजरी की फसल। बाजरी सिर्फ एक अनाज नहीं है, बल्कि गांव के हर घर की शान है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही नई न्यू वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। अगर आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे बुरा लगेगा। बाजरी को हम लोग रोज के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। इसकी रोटी गाँव में बहुत पसंद की जाती है। यह सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, ताकत देती है और पेट को भी स्वस्थ रखती है। पुराने समय से ही बाजरी हमारे खेतों की पहचान रही है, क्योंकि पहले गेहूं बहुत ही कम उगाया करते थे और बाजरी, ज्वारी यही फसल ज़्यादा होती थी। क्योंकि किसान जब पहले के समय में हमारे खेत में पानी नहीं भर सकते थे, क्योंकि तब के ज़माने में मोटर और वाटर पंप नहीं थे। तब बैलों से पानी निकालकर थोड़ा ही गेहूं की खेती किया करते थे, जब ट्रैक्टर भी नहीं थे दोस्तों। तो सोचिए किस तरह से खेती करते होंगे, क्योंकि सब काम तब हाथों से किया जाता था। बाजरे की खेती शुरू शुरू होती है सीमन की तैयारी से। सबसे पहले खेत को अच्छे से हल चलाया जाता है, ताकि मिट्टी नॉर्मल हो जाए। इसके बाद बीज बोए जाते हैं। गांव के किसान अपनी मेहनत और अनुभव से हर काम सही समय पर करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें किस वक्त किस फसल की बुआई करनी चाहिए। अगर आपको भी खेती सीखनी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना के डालता रहूँ। कुछ ही दिनों में छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं। यह नज़ारा देखकर दिल खुश हो जाता है। धीरे धीरे यह पौधे बड़े होते जाते हैं और ग्रो करते हैं। पूरा खेत हरा भरा हो जाता है। यह सब प्रकृति और मेहनत का कमाल होता है दोस्तों, क्योंकि ये फसल घर में बैठकर नहीं आती। इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन जागना पड़ता है, खेत में पानी भरना पड़ता है, और मौसम भी सही होना चाहिए, वरना मौसम ने अगर साथ नहीं दिया तो किसान की फसल नहीं आ सकती। खेती में सबसे बड़ा योगदान होता है किसान की मेहनत का। धूप हो या बारिश, किसान हर दिन खेत में काम करता है। बाजरे की फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए यह सूखे इलाकों में भी अच्छी होती है। बाजरी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इसमें फाइबर, प्रोटीन और कई पोषक तत्व होते हैं। गांव में बाजरी की रोटी और चटनी का स्वाद ही अलग होता है। यह शरीर को ताकत देती है और दिन भर काम करने की ऊर्जा देती है। कुछ महीनों बाद बाजरी की फसल तैयार हो जाती है। खेत में सुनहरे बाल दिखने लगते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। यह समय होता है किसान की मेहनत का फल मिलने का। किसान ध्यान से फसल की कटाई करता है। इसके बाद अनाज को अलग किया जाता है। यह पूरा प्रोसेस मेहनत भरा होता है, लेकिन इसमें किसान की खुशी होती है। गांव की ज़िंदगी बहुत ही सिंपल और सुंदर होती है। यहाँ हर दिन प्रकृति के साथ जीने का अनुभव होता है। बाजरे की खेती सिर्फ रोजी रोटी नहीं, बल्कि हमारी परंपरा भी है। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसी ही गांव की असली ज़िंदगी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते करें, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और आपके लिए लेके आता हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो रोटी हम रोज़ खाते हैं वो किसान से आती है? कैसे एक छोटा से बीज इतनी बड़ी फसल बन जाता है? आज हम आपको दिखाएंगे बाजरे की पूरी कहानी, बीज से लेकर रोटी तक का सफ़र। यही है हमारे गांव की असली ज़िंदगी। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से बीज से। जब किसान अपने हाथों से इसे मिट्टी में बोता है, तब उसके
मन में एक ही उम्मीद होती है, उम्मीद अच्छी फसल की, उम्मीद अपने परिवार के लिए रोटी की, और उम्मीद एक बेहतर कल की, जो कि आने वाले कल जो है, हम सब लोग उस कल के बारे में सोचते हैं। खेत को तैयार करना कोई आसान काम नहीं होता। सुबह से लेकर शाम तक किसान धूप में काम करता है, हल चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है। ट्रैक्टर तो अब आए, पर इससे पहले किसान हल ही चलाते थे। मिट्टी को नरम बनाना और बीज को सही जगह देना, यह सब एक कला है। यह सिर्फ काम नहीं, यह किसान की जिंदगी है। जब बारिश की पहली बूंदें मिट्टी पर गिरती है, तब जमीन में एक नया जान जान आ जाती है। पहले लोग बारिश की राह देखा करते थे, पर अब इस जमाने में वाटर पंप आ चुके हैं, तो कोई बारिश की ज़्यादा देखने रस वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब हमें जब फसल को पानी देता है, हम पंप ऑन करते हैं और पानी भर लेते हैं। पर पहले ऐसे नहीं था। पहले ऊपर के बारिश पर फसल निर्भर थी, जो कि अब जो हमारे देश ने जो प्रगति की है, वो किसान के बहुत ही काम में आ रही है। यह नज़ारा किसी जादू से कम नहीं होता। धीरे धीरे बाजरे के पौधे बड़े होने लगते हैं, पूरा खेत हरा भरा हो जाता है, पर उसे हरा भरा करने में बहुत मेहनत लगती है। वो ऐसे ही हरा भरा नहीं होता। हवा चलती है तो पौधे झूमने लगते हैं, जैसे प्रकृति खुद नाच रही हो। सच में, आप कभी कभी एक आंधी बार ऐसे बारिश के वक्त समय में थोड़ी देर खेत में रुक कर देखना, हरियाली भरे, आपको ज़रूर मज़ा आएगा, आपको मन को खुशी मिलेगी। क्योंकि शहर में वो मज़ा नहीं आता। अगर आप गांव में 8-10 दिन रहकर बारिश के मौसम में फसल थोड़ी बड़ी हो जाए, तब देखोगे तो आपको सही में मज़ा आएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, बारिश और हवा ज़्यादा होने के कारण हमें वातावरण महसूस नहीं होता। अगर हल्की सी हवा और बारिश हो, तो मज़ा बहुत ही आने वाला है आपको। किसान हर दिन अपनी फसल को देखता रहता है, घास निकालना, पौधे को बचाना और हर मुश्किल काम मुश्किल मुश्किल का सामना करना, यह सब रोज का काम होता है। पानी देना पौधों को, खाद डालना, दवाई का छिड़काव करना, किसान को बहुत ही। और कुछ महीनों बाद बाजरे के बाल निकलने लगते हैं। हरा खेत अब धीरे धीरे सुनहरा होने लगता है। ऐसा एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यह वो पल होता है जो जब किसान के चेहरे पर मुस्कान आती है। तब भी किसान को बहुत ही सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि तब भी बहुत परेशानियां होते हैं। ऊपर बादल छा आने का खतरा, बारिश होने का खतरा, गारपीट होने का खतरा। अगर बारिश हो जाए और हवा आए, सारी फसल लेट जाती है और मिट्टी में मिल जाती है। फसल खराब होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी मेहनत अब रंग लाने लगती है, पर ये बारिश की वजह से ख़त्म भी हो सकती है। वो भी डर अलग लगा रहता है। अब समय आ गया है फसल की कटाई का, तब भी खतरा होता है, क्योंकि जब फसल काटनी होती है, चारा काट के नीचे डालना पड़ता है। उसके बाद भुट्टो की कटाई करनी पड़ती है। किसान अपने हाथों से बाजरी को काटता है, पर बाजरी जब काटता है तो ऊपर से भी बारिश नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऊपर से बारिश आए तो अब जो किसान अपनी खेत की जुताई करता है, उन बैलों को तो खाने के लिए चारा लगता है। यह काम मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन इसमें एक अलग ही खुशी होती है। यह है मेहनत की असली पल। कटाई के बाद बाजरी को सिर्फ साफ किया जाता है और घर ले जाया जाता है। यहाँ से शुरू होता है इसका दूसरा सफ़र, रोटी बनाने का सफ़र। घर की रसोई में जब बाजरी को रोटी बनाना बनाई जाती है, तो उसकी खुशबू ही अलग होती है। यह अलग गांव की ज़िंदगी, सिंपल मेहनत और सच्चाई। यहाँ हर चीज़ मेहनत से मिलती है और इसी में असली सुख है।
बाजरे की खेती हमें सिखाती है कि छोटी शुरुआत से भी बड़ा सफ़र तय किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही गांव की असली ज़िंदगी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को लाइक